बंसल क्लासेस लेकर आ रहा है एडवांस रैंक बूस्टर फॉर अग्नि परीक्षा 2024। 44 डेज में जो क्लास आप करेंगे, कैसे करेंगे इंटायर सिलेबस कवर? बंसल क्लासेस की क्या यूएसपी है? बच्चे सोचते रहते हैं कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसके बारे में बॉदर मत करिए। अग्नि परीक्षा ये आईआईटी की जो पढ़ाई है, ये एक पढ़ाई नहीं बच्चों, ये एक लड़ाई है। इस कोर्स की कोई फीस नहीं है। हाँ सर, अब तो जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट भी खत्म हो रहा है, तो अब हम क्या करने वाले हैं आगे? सर अब अपन जेईई मेंस के जो बच्चे हैं जिन्होंने जेईई मेंस तो दे लिया है, लेकिन अब उनको एडवांस की तैयारी करनी है, तो इसके लिए बंसल क्लासेस लेकर आ रहा है एडवांस रैंक बूस्टर फॉर अग्नि परीक्षा 2024। सर डिटेल तो बताइए कुछ इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अग्नि परीक्षा होने वाली है 2024 में 26 मई को, उस अग्नि परीक्षा के लिए वैसे तो हम तैयार हैं, लेकिन क्या हम उस तैयारी को और बेहतर और शार्प कर सकते हैं क्या? आइए इस एडवांस रैंक बूस्टर प्रोग्राम की कुछ डिटेल्स हाइलाइट्स में बताता हूं। ये देखिए सर, सबसे पहली बात, ये 44 डेज का प्रोग्राम है। बिल्कुल 10 तारीख से 9 तारीख को आपका मेंस का पेपर ओवर हो रहा है और अगले ही दिन बुधवार के शुभ दिन 10 तारीख से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा 10th से। 44 डेज का प्रोग्राम है जिसके अंदर हर सब्जेक्ट की 38 क्लासेस लगेंगी, हर सब्जेक्ट की 57 आवर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर क्लास 1.5 घंटे की होगी, तो 38 इंटू 1.5 57 आवर्स। टोटल क्लासेस अगर अपन गिनते हैं तो इन जस्ट 44 डेज में आप 114 डीप एडवांस के लेवल वाली और बिल्कुल आपको एडवांस तक पहुंचाने वाली क्रिस्टल क्लियर क्लासेस लगेंगी। उसके अलावा लेकिन सिर्फ क्लासेस तो होगा नहीं, बच्चों को टेस्ट भी करना पड़ेगा, और जब हम टेस्ट करेंगे देखेंगे अच्छा बच्चा इस पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छा नहीं कर रहा, तो अपन उसको और रैंक बूस्ट कर सकते हैं। टोटल 25 जे एडवांस फुल सिलेबस टेस्ट है। प्रॉपर हर टेस्ट के बाद टेस्ट का डिस्कशन है और बिल्कुल एक्सक्लूसिव थ्योरी। ये एक्सक्लूसिव शब्द मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हर बच्चा खास है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का दिमाग, हर बच्चे के टॉपिक्स भी अलग हैं। तो टेस्ट के बाद होगा टेस्ट का एनालिसिस और देखा जाएगा कि आप अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में, हो सकता है किसी बच्चे का कोई टॉपिक अच्छा हो लेकिन आपका ना अच्छा हो, तो उसके लिए आपके लिए अलग से बिल्कुल एक्सक्लूसिव थ्योरी कवरेज रहेगी। इसमें एक बात ये तो बताइए, 44 डेज में जो क्लास आप करेंगे, कैसे करेंगे इंटायर सिलेबस कवर? क्या प्लानिंग है उसकी? इसके अंदर जो है जो क्लासेस लगेंगी सर, सारी क्लासेस 1.5 आवर्स की होंगी। इसके अंदर हम बिल्कुल वेल प्लान्ड प्लानर बना हुआ है। जैसे आप एडमिशन लेंगे आपको प्लानर मिल जाएगा। डे 1 को पता होगा आपको कि डे 1 में मैथ्स में क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे, एओडी चलेगा तो कौन से दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, एलसीडी चलेगा कौन से दिन चलेगा, कि वेल प्लान्ड वेल स्ट्रक्चर्ड, जिसके लिए कि बंसल क्लासेस कोटा जाना जाता है और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू आज तक वो 5 बार ऑल इंडिया रैंक 1 कोटा में दे चुका है इन एडवांस। बंसल क्लासेस कोटा की जो निश है, जो मेन कैपेबिलिटी है, वो है एडवांस के अंदर रैंक देने की। तो सर इस 1.5 आवर्स में हमारे टीम ने, हमारे टीचर्स ने वर्कशीट रेडी की है। इस वर्कशीट के अंदर हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है प्रीवियस 50 ईयर्स के पैटर्न को देखकर कि यार इस प्रकार के सवाल आते हैं, और उस प्रकार के सवाल और ऐसे सवालों का कलेक्शन लिया गया कि चैप्टर का एक एक कोना कवर हो जाता है। तो बच्चा 1 आवर वर्कशीट लगाएगा, बच्चा अंदर आएगा, वर्कशीट लगाएगा, 1 आवर तक उसको देखेगा, क्योंकि मेंस का क्वालिफाइड बच्चा है तो ऐसा डायरेक्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके खुद के जो डाउट्स हैं, उसकी खुद की जो कमजोरी, उसको जरूर दूर करना है। तो ये 1 आवर वर्कशीट लगेगी, टीचर वहीं रहेगा। वर्कशीट लगाने के दौरान भी अगर उसको कोई डाउट आता है, कोई चीज़ पूछता है, बिल्कुल पूछ सकता है। उसके बाद जो लास्ट 30 मिनट्स है, उस लास्ट 30 मिनट्स में उस वर्कशीट के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। यहाँ पर एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम बस क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए तो मेंस की कोचिंग देखो अलग होती है और एडवांस की कोचिंग अलग होती है, और हम एडवांस में रैंक लाना, एडवांस कराना जानते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि आप मतलब बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बच्चे को जो पकड़नी है वो ये पकड़नी है कि इट इज़ नॉट जस्ट द क्वेश्चंस, इट इज़ द राइट डायरेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो कि आपको रिजल्ट और रैंक और आईआईटी जेईई की ओर लेकर जाएगा। सर वर्कशीट बहुत प्लान्ड और बहुत मेहनत की गई है सर। बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता है, क्वेश्चन सही क्वेश्चन करना जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे पूरी बुक कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सही क्वेश्चन किया कि नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। और बंसल इसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से रैंक जो है ना, आपने देखा कितने बार फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस की गई है। ये तो एक मार्वलस हिस्ट्री है। खैर, लेकिन सर आप ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप जो टेस्ट करवाओगे, वर्क से क्वेश्चन करोगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन की थ्योरी ही नहीं आती हमें, तो हम क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे उसको बताओ। सर ये लास्ट में एक्सक्लूसिव थ्योरी कवरेज है।
ऐसा हो सकता है कि आपने मेंस की तैयारी किसी इंस्टीट्यूट से की हो, और मे भी आपको किसी पर्टिकुलर जो कि एडवांस का टॉपिक है, एडवांस के अंदर कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट है, हो सकता है वो ना पढ़ाओ, मे भी पढ़ाओ, उस लेवल तक ना पढ़ाओ। इसीलिए शब्द एक्सक्लूसिव का यूज़ किया गया, यानी केवल आपके लिए। हर बच्चा खास है, हर बच्चा जो आ रहा है हम चाहते हैं वो निकले। हमारी प्रेफरेंस है कि ये नहीं कि भीड़ की तरह नहीं। एक्सक्लूसिव का मतलब है, जैसे मान लो आपने कोई आज वर्कशीट मिली, अब वर्कशीट के अंदर आपने देखा, जैसे मान लो वेक्टर 3D की बात कर रहे हैं, मान लो उसमें पॉइंट और प्लेन के बीच में मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई एंगल पर है और फिर शॉर्टेड डिस्टेंस निकालिए। अब आपने एंगल पर शॉर्टेड डिस्टेंस मान लो नहीं पढ़ रखी है, तो उस केस में टीचर आपको एक्सक्लूसिवली आपको बैठकर उसकी पूरी थ्योरी कवर करवाएगा। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक है कि सर ये अभी भी मेरे को उतना एडवांस के लिए रेडी नहीं लगता, सर मेंस में तो मेरी 99 परसेंटाइल बन गई, लेकिन सर एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ज़्यादा है और इस लेवल तक ये टॉपिक नहीं पहुंचा है, तो हम पहुंचाएंगे थ्रू वर्कशीट, थ्रू पर्सनल अटेंशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अनाउंसमेंट दिया सर, मजा आ गया, जबरदस्त अनाउंसमेंट है सर, बच्चों के लिए तो एकदम बिल्कुल मार्वलेस अनाउंसमेंट है, बहुत बढ़िया। और रियल में जैसे अपन कोई डॉक्टर होता है किसी पर्टिकुलर, जैसे न्यूरो सर्जन है, न्यूरन का एक्सपर्ट है, वैसे ही आप अगर मेंस दे चुके हैं और अब आपका लक्ष्य है कि मुझे एडवांस के लिए जाना है, जॉइन द एक्सपर्ट। चलिए सर, आपने बहुत बढ़िया बातें हमको बता दी, बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि सर इसकी जो यूएसपीज़ है ना, जो क्योंकि ये तो सर टेस्ट सीरीज तो सब चला रहे हैं, हम किसी के इंस्टीट्यूट को कम नहीं कह सकते, है ना, तो वो जो यूएसपीज़ हैं, जो बंसल की यूएसपी है ना, उसके लिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा प्रकाश और डाला जाए, है ना, उसमें बताया जाए। बंसल क्लासेस की क्या यूएसपी है, इसके लिए मैं खुद इनवाइट करना चाहूँगा समीर सर को। सर वेलकम। थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू निगम सर, थैंक यू प्रदीप सर। सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अरविंद सर ने, निगम सर ने, प्रदीप सर ने बहुत अच्छी गाइडेंस हमारे बच्चों को दी रिगार्डिंग दिस अग्नि परीक्षा फॉर जेई एडवांस 2024, जो कि 26 मई को होने जा रहा है। बट उससे पहले मैं मेरे प्यारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि अरविंद सिंह सर हिमसेल्फ वॉज अ बंसलाइट वे बैक इन 1999 में अरविंद सर ने IIT क्रैक किया और ही इज़ अ रेनाउंड फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। निगम सर जो अभी इस साइड खड़े थे वो हमारे केमिस्ट्री के एक रेनाउंड फैकल्टी हैं, और इस तरफ जो हमारे प्रवीण सर खड़े थे वो फिज़िक्स के एक रेनाउंड फैकल्टी हैं। तो बहुत सारी बातें आपको हमारे महानुभावों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो हमारे अध्यापकगण हैं उन्होंने बताई। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अरविंद सर ने कहा कि बंसल जाना जाता है अपनी एकेडमिक्स से, तो जो यूएसपी रही है हमेशा से बंसल की एक एकेडमिक्स रही है। और बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों को बतानी है, बट उससे पहले हमारी टीम में एक डिस्कशन चल रहा था, और ये तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको हमारे 3 महानुभव जो 3 अध्यापक गण हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के दिख रहे हैं, बट ऐसे बहुत से हीरे, बहुत से जैसे कहते हैं ना कि डायमंड्स, जो कि सवालों बुक्स के अंदर गोता खा खा के जो आपके लिए हीरे चुन के ला के जो वर्कशीट अरविंद सर ने जिसका जिक्र किया, जो बनाई है, वो जब यहाँ पे आके आप पढ़ेंगे तब आपको वो एहसास होगा कि कितनी मेहनत आप लोगों के लिए की गई है। बट कुछ चालू करूं उससे पहले हमारे जो टीम में एक डिस्कशन चल रहा था कि सर इस कोर्स का, क्योंकि बहुत से बच्चे जानना चाहेंगे कि सर ये जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन इस कोर्स की क्या फ़ीस होगी और ऑफलाइन इस कोर्स की क्या फ़ीस होगी। तो बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और बहुत सारा डिस्कशन किया, और ये एक सरप्राइज़ पैकेज है जो अभी अरविंद सर को भी नहीं पता, आई थिंक, जो मैं इस समय हमारे प्यारे बच्चों के लिए अनाउंस करने वाला हूँ कि इस कोर्स की कोई फ़ीस नहीं है। ऐसा बंसल सर मुझे हमेशा कहा करते थे कि बेटा देखिए, मैं आपसे इस कोर्स की फ़ीस 1049 रखूं या 2500 रुपये रखूं, वो फ़ीस है, बट ये उन्हीं बच्चों से मैं लूँगा जो बच्चे जेई एडवांस क्रैक करेंगे। ये एक सरप्राइज़ पैकेज था जो कि ना अरविंद सर को मालूम था, ना हमारे निगम सर को मालूम था, ना प्रवीण सर को मालूम था। तो मुझे लगता है इस चीज़ के लिए हमारे बच्चों के लिए मैं चाहता हूं बच्चों कि आप वास्तव में हमारी मेहनत देखिए, क्योंकि ना मैं आपके 2500 से, ना आपके 1049 से मुझे इससे कुछ हासिल नहीं होना। मैं चाहता हूँ कि वास्तव में जिस चीज़ के लिए बंसल जाना जाता है, आपसे मैं फ़ीस लूँगा, बट आपके सिलेक्शन के बाद। अगर आपका जेई एडवांस में कोई भी रैंक आती है, कोई भी रैंक, तो आप स्वेच्छा से इस कोर्स की फीस गुरु दक्षिणा के फॉर्म में बंसल क्लासेस को देके जाएंगे। और उसके लिए जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस है 1049। इसका क्या रहस्य है वो मैं आपको बताता हूं। और जो ऑफलाइन की फीस है जो हम लोगों ने डिसाइड करी थी, दैट इज 2649। और इसका लॉजिक ये है कि सर का जो जन्मदिन है, बंसल सर का, हमारे प्रिय बंसल सर, 26 अक्टूबर सन 1949,
तो 26 अक्टूबर, अक्टूबर 10वां महीना और ईयर 49, तो 49 एक बहुत ही शुभ फिगर है हम लोगों के लिए। तो 2649 हमने जो बच्चे यहाँ पे बंसल क्लासेस के इस ऐतिहासिक कैंपस में आके पढ़ेंगे, और इसको ऐतिहासिक कैंपस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1 2 दफ़े निकली है। और स्वयं बच्चों, मैं जो अरविंद सर ने ये आपको बोला कि एक्सक्लूसिव थ्योरी कवरेज और ये 25 जेई एडवांस फुल सिलेबस टेस्ट, ट्रस्ट मी बच्चों, ओरिजिनल वर्क हम लोग कर रहे हैं। जब आप पेपर देखेंगे और पेपर करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि अगर आपके बंसल क्लासेस में इन पेपर्स में 50% आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो नियर अबाउट इससे ज़्यादा ही स्कोर आपका जेई एडवांस के एक्चुअल पेपर में होने जा रहा है। तो मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मुझे 22 साल हो गए पढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, और एक साधारण सा मैथ्स का टीचर हूँ और ऑथर भी हूँ। ऐसा बच्चे कहते हैं कि सर आपकी बुक करके बहुत मज़ा आता है, और हर वो बच्चा जो आईटी में सेलेक्ट होता है, चाहे आईटी में सेलेक्ट ना हो, उसको मेरी बुक करके मज़ा आता है। और यही बंसल सर हमेशा कहते थे कि टीचिंग और टॉट दोनों को एंजॉय करना चाहिए, पढ़ाते समय और पढ़ते समय। अगर आप हमारी टीचिंग को एंजॉय कर रहे हैं, देखिए होगा क्या, नोबडी नोज। ये ईश्वर ने हमें एक लेफ्ट हैंड दी और एक राइट हैंड दी है। काफ़ी बच्चे सोचते रहते हैं कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसके बारे में बहुत देर मत करिए। वो लेफ्ट हैंड में चीज़ें, उसको छोड़िए, उसमें व्यर्थ पे समय मत खराब करिए। राइट हैंड में क्या है, आप कर्म कर सकते हैं, और आप कर्म करेंगे, और आप हमारी प्रेरणा हो बच्चों, आप हमें मेहनत करने की जो प्रेरणा देते हो। अगर क्लास में एक भी बच्चा ऐसा है जो टीचर को टोस पे रखने के लिए रेडी है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स टीचर उस बच्चे के लिए जरूर करता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये मेरे ख्याल से हमारे प्यारे बच्चे एग्री करेंगे भी। तो मैं चाहूंगा अरविंद सर, आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट बन के, कि एक बच्चे के मन में वो सवाल आप मुझसे जरूर पूछें। जो ऑनलाइन है, मतलब पहला सवाल मेरे मन में है कि ऑनलाइन के बच्चे की तरह मैं सोचूं कि सर ऑफलाइन में जो बच्चा बैठ रहा है वो तो सब कुछ मिल रहा है, तो ऑनलाइन बच्चे को भी क्या वही सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल एज इट इज़, पूरा जो वर्कशीट हम दे रहे हैं बच्चों को, वो उसको हम अपने जो वेबसाइट है उस पर भी डाल देंगे, और इवन हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी अगर बच्चा चाहेगा तो उसको हम ज़रूर देंगे। और लेक्चर सर लाइव मतलब अटेंड करेगा कि नहीं करेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाइब्रिड मोड पे चलेगा। जो क्लास हम ऑफलाइन में ले रहे हैं वही बच्चा एज इट इज़ ऑनलाइन में साक्षात आपको पढ़ाते हुए, मुझको पढ़ाते हुए, इवन जो भी बंसल के इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं, उन सब की एक्सपर्टाइज का फ़ायदा बच्चा उठाएगा, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे दिल्ली में बैठा हो, चाहे श्रीनगर में बैठा हो, चाहे महाराष्ट्र में बैठा हो। मतलब इंडिया में कहीं भी है तो उसको जो कुछ ऑफलाइन में मिलेगा एज इट इज़ वो ऑनलाइन में मिलेगा। तो मतलब कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बिल्कुल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अरविंद सर ने कहा कि बंसल क्लासेस का इतिहास जो है 5 दफ़े ऑल इंडिया रैंक 1 बंसल क्लासेस दे चुका है। सन 2000 में, 2002 में, 2007 में, 2008 में, 2015 में। 2015 में मेरा सपना पूरा हुआ जब मैंने सत्वा जगवानी को पढ़ाया, और वो भी इसी फेज़ में था जिस फेज़ में आप हो, और उसको भी वर्कशीट कराई। तो ये यूएसपी ऐसा क्या हम करने वाले हैं अरविंद सर, बच्चों के मन में, जो इवन निगम सर ने भी कहा कि हम बाकियों से डिफरेंट कैसे हैं। मैं आपको बेटा, क्योंकि बंसल का एल्यूमिनाई इतना स्ट्रांग है, और जो पेपर्स, एक्चुअल पेपर्स सत्वा जगवानी ने 2015 में हमने उसको कराए, वो सारे पेपर्स मैं बच्चों आप लोग को कराऊंगा, और उस मार्क्स से आपका कंपैरिजन करवाऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि जो उसने स्कोर किया था, तो आज हम उसके मुकाबले कितना स्कोर कर रहे हैं, तो हमको एक रिलेटिव रैंक का आइडिया लग सकता है। 2015 ही क्यों, क्योंकि 2015 का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है जो अभी बिल्कुल है। तो एक्चुअल जो सत्वा जगवानी का स्कोर था, अगर हाँ जेई एडवांस के 360 में से या 450 का जो अपन पेपर लेते हैं, उस बच्चे के नंबर 400 थे, और अगर हमसे पढ़ने वाला बच्चा उस पेपर में 380 नंबर ला रहा है या 400 क्रॉस कर रहा है, तो उस बच्चे को पूरा आइडिया कि मेरी कैपेबिलिटी है टॉप 10 में रैंक लाने की। कहाँ तक जा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे किस्से कहानी है बेटा अच्छे बच्चों की, जो हमें दूसरों से एक डिफरेंट दर्शाता है। और मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस बंसल सर के भी दिखाने जा रहा हूं, जिनको सुन के मुझे ऐसा लगेगा मेरे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत सारे वीडियोस जो हम भी सुनते हैं जब कभी ऐसा लगता है, और ये बच्चों सच में ये सच में ये एक अग्नि परीक्षा, ये आईआईटी की जो पढ़ाई है, ये एक पढ़ाई नहीं बच्चों, ये एक लड़ाई है। और ये जो हम कहते हैं कि 44 डेज अरविंद सर ने लिखा, मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली 5 वीक्स में जिसने सर हमेशा कहते थे कंसिस्टेंसी, ये जिस बच्चे ने कंसिस्टेंसी को पकड़ के बैठ गया कि भाई नहीं, समय पे सोना है, समय पे खाना है, समय पे पढ़ना है, जो टीचर ने बोला वो करना है, ट्रस्ट मी, कोई दो राय नहीं है जो
आईआईटी एडवांस क्लियर ना कर पाओ, लेकिन जहां डेविएशन हुआ आपका, जहां भी डेविएशन हुआ, आप समझ लो आपका ग्राफ नीचे जाने वाला है। उतार चढ़ाव बेटा टेस्ट में नंबर कम ज्यादा वो चलता रहता है, लेकिन आपकी पढ़ाई समय के अनुसार ही चलनी चाहिए। तो अरविंद सर, आपके मन में और कोई प्रश्न आ रहा है तो आप जरूर। मैं एक मतलब जैसे मेंस का मेरा भतीजा भी तैयारी कर रहा है, तो उसने बात की तो मैंने लगा भाई ज़बरदस्त कोर्स, तो मैं वो चाहना चाहता कि भाई मेंस की तो मेरी अच्छी तैयारी है और मैंने जिस भी इंस्टीट्यूट से करा भाई मेंस तो मैंने सर अच्छा से कर लिया। क्या आप मुझे एक बार विश्वास दिला सकते हैं कि सर मेंस मेरा अच्छा है, तो क्या इस कोर्स को अगर मैं आँख बंद करके फॉलो करूँ और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन लगाऊँ, एक एक रूटीन को फॉलो करूँ, तो क्या मैं पक्का मतलब मेंस का होते हुए भी क्या मैं एडवांस में क्वालिफाई करूँगा कि नहीं सर? एक बार आपका विश्वास चाहिए। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के संग हम जो कह रहे हैं वो करते जा रहे हैं तो कोई दो राय नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना। और बच्चों, अरविंद सर ने शुरू में कहा या निगम सर ने बोला यूएसपी, बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा कहते हैं केमिस्ट्री रैंक दिलाती है, लेकिन मेरा मानना है कि मैथ्स पीछे कर देती है। और बंसल की यूएसपी, एक यूएसपी, वन ऑफ द यूएसपी मैथ्स भी है। और आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों को गणित में बड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो आपके सामने गणित के दो महारथी खड़े हैं, साधारण से शिक्षक हैं लेकिन गणित पढ़ाना जानते हैं। और ये ऐसा बच्चे कहते हैं, और बच्चों का प्यार जब मिलता है तो उस यूएसपी का भी आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे याद है अरविंद सर 2019 में सतवत का भाई प्रखर जगवानी की, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 78 आई थी, उस साल मैथ्स में कैलकुलस का पोर्शन कम आ गया और उस बच्चे की मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी, और उस बच्चे ने क्या किया, शुरू में किया फर्स्ट प्रॉब्लम से और मैट्रिसेस के बहुत सवाल दे दिए 2019 में, आपको याद होगा। और वो एकदम वो घबरा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम उससे नहीं हुआ, और लेकिन उसने लड़ाई करी और फिर वो धीरे धीरे समा बांधा। अदरवाइज वो स्टूडेंट टॉप 10 का पोटेंशियल था, उसमें था। और ऑन दी अदर हैंड सजल त्यागी एक लड़का, उसने देखा भाई मैथ्स में पेपर 1 में बड़ा अजीब मैथ्स आ गया, वो सीधे केमिस्ट्री पे जंप किया। मुझे आज भी याद है उस बच्चे की रैंक थी 349, और उसने केमिस्ट्री में उस साल आप चेक करना, उस साल पेपर जो है ना 120 नंबर में से उसके 122 नंबर का पेपर था 2019 में शायद, और 122 में से उस बच्चे के 119 नंबर थे केमिस्ट्री में। मुझे आज भी याद है, वो कहता सर मेरे तो पेपर 1 में मैथ्स में 60 में से आई थिंक 10 या 11 नंबर थे, मैं तो केमिस्ट्री में आगे बढ़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं यहाँ पे कि पेपर कैसे देना है, पेपर में किन बातों का ध्यान है, क्योंकि कुछ बच्चे नॉलेजेबल होते हुए भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे लेस नॉलेज होते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हुए बेटर परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक छोटा सा मेरे मन में एक सवाल हो रहा है कि जो अपने जो टीचर्स हैं पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करके जो वर्कशीट्स होंगी, मतलब वो प्रोबेबल क्वेश्चंस, काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आ सकते हैं, मतलब उनको करने से मुझे हो सकता है एग्जामिनेशन में बेनिफिट हो, प्रोबेबल क्वेश्चन वो एनालिसिस करके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन उन चंक्स से, जैसे अपने मैथ्स के अंदर भी वेक्टर थ्योरी से क्वेश्चन आता है, तो चंक्स, तो वो चंक्स के ऊपर भी फोकस है कि नहीं सर? देखिए, बिल्कुल मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मेरा खुद का भांजा सत्यम गुप्ता इस वक्त आईआईटी बॉम्बे सेकेंड ईयर में, तो मैंने सत्यम से भी वहाँ आईआईटी बॉम्बे का भी सारा मटेरियल मंगा रखा है कि मैं वो भी मटेरियल इसमें इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ। इवन क्योंकि आप जानते हैं, आप खुद एक आईआईटी यानी कि आईआईटी की लाइब्रेरी कितनी वास्ट है। मैट्रिसेस जैसे टॉपिक है बच्चों, आप मानेंगे ना कि मैट्रिसेस के सवाल इतने आसानी से, और मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी के संग भी हुकअप हो, तो मैंने आईआईटी बॉम्बे से अभी सत्यम से कह के एक मैट्रिसेस की स्पेशल बुक बनाई है जो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, और बच्चों के लिए उसमें से सवाल अगर किस्मत रही, मुझे याद है सृष्टि गोयल जो 2014 की बंसल क्लासेस की टॉपर थी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 54 आई, बंसल सर ने मुझे रियल एनालिसिस की किताब दी थी, तो उसमें आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का एक सवाल था, मैंने वो टेस्ट में दिया और वही सवाल एज इट इज़ जेई एडवांस के पेपर में था, बट इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस, मैंने उसको सिंगल करेक्ट में। हाँ, तो ये तो बेटा हम प्रोफेसर्स लोग हैं, हम भी सोच रहे हैं कि ये पूछ सकते हैं प्रोफेसर, लेकिन पूछेगा लिमिटेड सिलेबस, जो सिलेबस है बस होता है ना मखौटा, बंसल सर कहते थे मखौटा पहना रखा है भाई, वो दिख तो रहा है प्रेम चोपड़ा बट वास्तव में वो अमरीश पुरी है। तो वो जो मखौटा आपको बच्चों हटाना है ना उस चेहरे के ऊपर, आईटी मेंस और एडवांस में यही डिफरेंस है कि मेंस सिंगल करेक्ट पे आता है और एडवांस मल्टी कंसेप्ट पे जीता है कि एक सवाल में एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसी चीज़ के लिए बंसल क्लासेस जाना जाता है और इसी चीज़ की हम आपको तैयारी कराएंगे। होगा क्या, ईश्वर पे छोड़ दें, बस कर्म करते जाइए अच्छे, स्काई इज द लिमिट। मेरा विश्वास है कि बंसल क्लासेस में आने वाला हर बच्चा अपना मैक्सिमा लेके जाएगा, प्रोवाइडेड जो हम कह रहे हैं
वो आपको फॉलो करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद यहां से पढ़ा हुआ हूं, दिस इज द बेस्ट कोर्स इफ यू रियली वांट टू क्रैक IIT-JEE एडवांस विद अ गुड रैंक। जो भी आपकी रैंक आ सकती थी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक आएगी। इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, इट इज़ गोइंग टू कैटर एवरी नीड दैट इज नीडेड टू क्लियर IIT-JEE एडवांस। थैंक यू।